हेलो एवरीवन। आज अपन शैलो एंड डीप वाटर वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही दोनों ही टाइप की वेव्स के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वाटर वेव्स को अपन ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के मिक्सचर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वाटर वेव्स के अंदर वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वेव प्रोपगेशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अगर अपन डीप वाटर वेव्स की बात करें, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, डीप वाटर वेव्स के अंदर जब वेव राइटवार्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज सर्कल्स की शेप में इन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, वाटर की सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे अपन वाटर के अंदर डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस है, इनके पाथ का जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर अपन शैलो वाटर वेव्स की बात करें, शैलो वाटर वेव्स के अंदर जब वेव राइटवार्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट होगी तो वाटर के पार्टिकल्स क्लॉकवाइज एलिप्टिकल पाथ्स के अंदर मूव कर रहे होंगे। इनका पाथ कुछ इस टाइप का रहेगा, इस टाइप के पाथ में ये मूव करेंगे। यानी दोनों ही टाइप की वेव्स में वाटर मॉलिक्यूल क्लोज्ड ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं। इनका पाथ या तो सर्कुलर होता है या एलिप्टिकल होता है। मैं आपको एक स्मॉल एनिमेशन दिखाता हूँ जो मैंने GCSE physicsninja.com से लिया है। इस एनिमेशन में आप डीप वाटर वेव्स किस टाइप से प्रोपागेट करती हैं, किस टाइप से मूव करती हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको डीप वाटर वेव का एनिमेशन दिखाया गया है। एक पार्टिकुलर वर्टिकल लाइन के अलोंग जितने भी मॉलिक्यूल्स लोकेटेड हैं उनको एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस के नज़दीक हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, जबकि जैसे जैसे अपन डेप्थ की ओर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पीड कम हो रहा है। इनफैक्ट जब अपन λ/2 डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रेस्ट पर हैं। इनको अपन बोलते हैं डीप वाटर वेव। डीप वाटर वेव में एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अलोंग सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती, जबकि शैलो वाटर वेव में एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अलोंग सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड को आप ऑलमोस्ट सेम ले सकते हो। वाटर वेव्स को अपन वाटर की डेप्थ के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वाटर की डेप्थ h, डेप्थ को मैं h से डिनोट कर रहा हूँ, अगर h की वैल्यू लेस देन इक्वल टू λ/20 है तो अपन इस वेव को कहेंगे शैलो वाटर वेव। शैलो वाटर वेव। अगर h की वैल्यू λ/20 से तो ज़्यादा है लेकिन λ/2 से कम है तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल वेव। ट्रांजिशनल वेव। और अगर h की वैल्यू λ/2 के बराबर या इससे ज़्यादा है तो इस वेव को अपन कहेंगे डीप
वाटर वेव। अब देखिए अपन डीप वाटर वेव और शैलो वाटर वेव इन दो टाइप्स में ही इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इन दो केसेस में अपन वाटर वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक सिंपल फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि डीप वाटर वेव में अगर मैं एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन कंसिडर करूं, जैसे ये वर्टिकल प्लेन मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो इस वर्टिकल प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती जाएगी। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। अगर मैं शैलो वाटर वेव की बात करूं तो इसमें एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल्स की वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड आप ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ट्रफ वाली पोजीशन में देखूं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड रहेगी वो ऑलमोस्ट इस वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड के बराबर होगी। सेम टाइप से यहाँ भी स्पीड आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो इनमें एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अलोंग अपन वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं, जबकि डीप वाटर वेव में अपने को पता है कि एक पार्टिकुलर डेप्थ के बाद λ/2 डिस्टेंस के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाते हैं। तो इनमें एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अलोंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग रहेगी। अब अपन दोनों के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन सैलो वेव के लिए वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। मैं अगर ग्राउंड फ्रेम से वेव को ऑब्जर्व करूं, जैसे पहले डायग्राम में अपन मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होके वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को मैं बोल देता हूँ O1। इसके अकॉर्डिंग वेव आगे की ओर मूव कर रही होगी विद वेव वेलोसिटी v। यहाँ पर जो क्रेस्ट वाली पोजीशंस हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल आगे की ओर मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको मैं v से डिनोट कर देता हूँ। ये वेलोसिटी आगे की ओर होगी। इस पूरे वर्टिकल प्लेन के अलोंग वेलोसिटी को अपन सेम ले सकते हैं। ट्रफ वाली पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे की ओर जा रहे होंगे, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। वाटर का जो ओरिजिनल लेवल है वो आपका ये है। जब वेव प्रोपागेट होती है तो क्रेस्ट वाली पोजीशन में तो वाटर जो है वो ऊपर की ओर वाई लिफ्ट हो जाता है, और ट्रफ वाली पोजीशन में वाई डिस्टेंस नीचे की ओर डिप्रेस हो जाता है। मैं वाटर का जो ओरिजिनल हाइट है, ओरिजिनल जो वाटर लेवल है उसको h ले लेता हूँ। तो क्रेस्ट वाली पोजीशन में वाटर की फ्री सरफेस ग्राउंड से h+y हाइट पे है, और ट्रफ वाली पोजीशन में ये h-y हाइट पे है। ये जो पोजीशंस हैं आपकी, ये पोजीशंस जैसे ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड को अपन ऑलमोस्ट ज़ीरो ले सकते हैं। तो अगर मैं एक अनोदर ऑब्जर्वर लूँ जो वेव की स्पीड से ही मूव कर रहा है, इसको मैं सेकंड डायग्राम में ले लेता हूँ। ये ऑब्जर्वर है O2, ये वेव की स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वाटर के ऊपर जो पैटर्न्स हैं वो तो फिक्स हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे होंगे। यहाँ पर जो क्रेस्ट वाली पोजीशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल पीछे की ओर जा रहे होंगे विद वेलोसिटी v-V। ये पीछे की ओर मूव कर रहे होंगे।
इस वर्टिकल प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, तो ऑब्जर्वर O2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे विद वेलोसिटी v। ये वेव की वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रहे होंगे। अब अपन वाटर का इतना पोर्शन कंसिडर करते हैं। मैं वाटर का ये पार्ट कंसिडर करता हूँ जो इन दो वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के बीच में लोकेटेड है। पहले अपन इस पर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद बर्नौली थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ ऑब्जर्वर O2 के फ्रेम से। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपने को ये मिलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर देखिए जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर वाटर की जो स्पीड है वो है V माइनस कैपिटल V। तो मैं स्पीड को लिख देता हूँ V माइनस कैपिटल V। क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तो मैं जो डेप्थ है यहाँ पर यानी अंदर की ओर जो एक्सटेंशन है उसको तो 1 मीटर ले लेता हूँ, और यहाँ पर हाइट जो है वो आपकी है h+y। तो h+y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ये अपन ले लेते हैं। अब अपन ये वाला क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यहाँ पर वाटर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड v, और यहाँ पे जो हाइट है वो आपकी h है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे v इंटू h। अब यहाँ पर देखिए मैं v माइनस कैपिटल V को ये लिख सकता हूँ VH अपॉन h+y। h को अपन डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, ये न्यूमरेटर के h से कट जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा v अपॉन 1+y अपॉन h। और इसको अपन ये लिख सकते हैं v माइनस कैपिटल V इज इक्वल टू v इंटू 1+y अपॉन h की पावर -1। चूँकि y की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ। इसको अपन ये लिख सकते हैं v इंटू 1 माइनस y अपॉन h। स्मॉल v से स्मॉल v कट जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू y अपॉन h। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अपन ऑब्जर्वर 2 के फ्रेम से मैं वाटर की जो फ्री सरफेस है उसको कंसिडर कर रहा हूँ। इस पर इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। ये 2 पॉइंट्स अपने पास हैं, ये पॉइंट अपने पास है और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। इन दोनों पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। जब बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आएगा फ्रॉम बर्नौली थ्योरम पहले क्रॉस सेक्शन पे जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको अपन ये लिख सकते हैं हाफ रो v माइनस कैपिटल V का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे रो जी वाई। और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे अपन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखेंगे हाफ रो v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो ही हो जाएगी, मैं वाटर का जो ओरिजिनल लेवल है उसको पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस कंसिडर कर रहा हूँ। तो अपने पास ही आ जाएगा, अपन कैपिटल V की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास आएगा हाफ
रो। वी माइनस कैपिटल वी की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं, अपने पास ये दिया हुआ है v माइनस कैपिटल V की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू 1-y/h का स्क्वायर प्लस रो जी y इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा हाफ रो वी स्क्वायर इंटू 1+y² माइनस 2y/h प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखिए ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है उससे कट जाएगा, जो सेकंड टर्म है उसमें y²/h² को अपन अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ले सकते हैं क्योंकि ये टर्म नेग्लिजिबल होगी। अपने पास ये रह जाएगा माइनस हाफ रो वी स्क्वायर इंटू 2y/h प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। रो और वाई को तो कट कर देते हैं, अपने पास आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एच, यानी जो शैलो वाटर वेव हैं उनकी वेलोसिटी ये आ जाएगी रूट जी इंटू एच। ये केवल डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगी। शैलो वाटर वेव्स की वेलोसिटी होगी रूट जी एच। नेक्स्ट अपन डीप वाटर वेव्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपन डीप वाटर वेव्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर डीप वाटर वेव्स में अपने को पता है कि सभी मॉलिक्यूल्स सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज सर्कल्स के अंदर मूव करेंगे अगर वेव राइटवार्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है। तो यहाँ भी मैं दो ऑब्जर्वर लेता हूँ। पहला ऑब्जर्वर ग्राउंड पर लोकेटेड है, रेस्ट पर है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्वर O1 बोल देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग वेव राइटवार्ड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है विद वेलोसिटी स्मॉल v। और यहाँ पर जो सरफेस के वाटर की फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्लॉकवाइज सर्कल्स में घूम रहे होंगे। क्रेस्ट वाली पोजीशन में ये सर्कल आपका इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का सर्कल रहेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होगी। ये आपकी रहेगी ओमेगा इंटू वाई। और अगर मैं ट्रफ वाली पोजीशन में देखूं तो यहाँ पर सर्कल इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा और उसकी वेलोसिटी आपकी रहेगी ओमेगा वाई। अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वर लूँ जो वेव की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर अपन ले लेते हैं O2। ये ऑब्जर्वर स्मॉल v स्पीड से ही राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो वेव पैटर्न है वो तो फिक्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी देखूँ तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी होगी, ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी ये, इसको अपन लिखेंगे v माइनस ओमेगा वाई, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी ये रहेगी v प्लस ओमेगा वाई। अब मैं एक स्ट्रीमलाइन कंसिडर करता हूँ। इस टाइप की स्ट्रीमलाइन अपन कंसिडर कर लेते हैं जो वाटर की फ्री सरफेस के अलोंग है। इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ। यहाँ पर अपन बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है कि वाटर की जो
ओरिजिनल लेवल है वो आपका ये है h, ये ओरिजिनल लेवल है, ओरिजिनल हाइट h है। क्रेस्ट वाली पोजीशन में वाटर y हाइट ऊपर लिफ्ट हो गया है और ट्रफ वाली पोजीशन में y डेप्थ नीचे चला गया है। तो मैं ये जो दो पॉइंट्स हैं, चूँकि बर्नौली थ्योरम अपने को पता है एक पार्टिकुलर स्ट्रीमलाइन के अलोंग अप्लाई की जाती है, वो स्ट्रीमलाइन में इधर कंसिडर कर लेता हूँ, इस टाइप की स्ट्रीमलाइन मैं ले लेता हूँ। इसके ऊपर अपन बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर अपन टोटल एनर्जी लिखेंगे, वो आपकी ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये रहेगी आपकी हाफ रो v माइनस ओमेगा वाई का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी वाई। ट्रफ वाली पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हो जाएगी हाफ रो v प्लस ओमेगा वाई का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस रो जे वाई। मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन ये कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी वाई और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस रो जी वाई। अब देखिए अपन लेफ्ट हैंड साइड में रो जी वाई को ले जाते हैं, तो इधर तो हो जाएगा टू रो जी वाई, और राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा हाफ रो v प्लस ओमेगा वाई का स्क्वायर माइनस v माइनस ओमेगा वाई का स्क्वायर। इसमें अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो रो से तो रो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4gy इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2v, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ओमेगा वाई ये आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 4, ये तो कट जाएगा, y से y भी कट जाएगा, यानी वेव की वेलोसिटी ये आ जाएगी v इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अगर अपन यहाँ पर देखें कि जो सरफेस का पार्टिकल है, जब वो एक पूरा चक्कर लगाएगा ऑर्बिट का, इतने टाइम में वेव जो है वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी, इतना आगे बढ़ जाती है। तो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। सरफेस का पार्टिकल सर्कल का एक पूरा चक्कर इतने टाइम में लगाएगा, और इतने टाइम में वेव स्मॉल v स्पीड से मूव करते हुए आगे बढ़ेगी और लैम्डा डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो मैं डिस्टेंस को ये लिख सकता हूँ टाइम इनटू स्पीड, तो ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ से मैं ओमेगा को ये लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी अपॉन लेम्डा। ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 4 से ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो अपन ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू जी अपॉन 2 पाई वी, लेम्डा ऊपर चला जाएगा, यानी v स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी जी लेम्डा अपॉन 2 पाई, यानी वेव की वेलोसिटी हो जाएगी रूट जी लेम्डा अपॉन 2 पाई। क्लियरली जो डीप वाटर वेव हैं उनकी वेलोसिटी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। वेव की वेवलेंथ कितनी है, लेम्डा कितनी है, उसके ऊपर वेव की वेलोसिटी डिपेंड कर रही होगी। तो अपन ने शैलो वाटर वेव्स की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया, डीप वाटर वेव जो है उनकी वेलोसिटी भी अपन ने कैलकुलेट कर ली है, और ये दोनों ही वेलोसिटीज़ जो हैं ये जेई एडवांस में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इन दोनों की डेरिवेशन में आपने ये देखा है कि केवल अपन ने बर्नौली थ्योरम जो है उसका यूज़ किया है।
तो बर्नौली थ्योरम तो अपने सिलेबस में है, तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है जेई एडवांस में। तो ये आज का जो लेक्चर है आपके जेई एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा होगा। इस वीडियो में आपको वाटर वेव जो है उसकी वेलोसिटी बर्नौली थ्योरम से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो जेई एडवांस में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।